कोलकाता कांड को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। राज्य महिला आयोग के खिलाफ बीजेपी महिला शाखा करेगी मार्च। टीएमसी की महिला मोर्चा ने कोलकाता मामले की सीबीआई जांच में देरी का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। कोलकाता में बांग्ला फिल्म जगत के लोग आरजी कर मामले में न्याय को लेकर कर रहे विरोध। इस प्रदर्शन को कहा जाएगा महामिचिल। कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला तक होगा महामिचिल मार्च। कई फिल्म जगत की हस्तियां होंगी शामिल। एक हफ्ते तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन के तहत आज भी बीजेपी का हल्ला बोल। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी बुलंद करेगी आवाज। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी की अगुवाई में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। पीएम मोदी के कार्यकाल में बदली है राजनीति की तस्वीर। जेपी नड्डा बोले सुधार बदलाव अब राजनीति का आधार। आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा ने बीजेपी की नीतियों का किया खुलासा। बोले हमारी सरकार जनहितैषी और पारदर्शी, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है बीजेपी सरकार। वाराणसी में आयोजित उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला पहुंचे सीएम योगी। कार्य समिति की बैठक में लिया हिस्सा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बीजेपी सदस्यता अभियान को किया संबोधित। बोले राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें साथ मिलकर करना होगा काम। बहराइच में वन विभाग की कोशिश लाई रंग। इंफ्रारेड ड्रोन की मदद से दोनों भेड़ियों को ट्रैक करने में मिली सफलता। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया में वन विभाग की 18 टीमें तलाश में जुटी। ड्रोन से रखी जा रही निगरानी, सुरक्षा और गश्त के लिए 200 पीएसी जवान तैनात। भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाकों का देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने किया दौरा। गांव वालों को दिया भरोसा। कैमरे में कैद हुआ लखीमपुर खीरी का बाघ। वन विभाग की टीमें अलर्ट पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक जारी। 27 अगस्त को बाघ के हमले में एक व्यक्ति की हो गई थी मौत। अलग अलग जगहों पर 4 पिंजरे, 24 कैमरों से निगरानी। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर सियासी उबाल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने निकाला विशाल रैली मार्च। महाविकास अघाड़ी के आंदोलन के खिलाफ बीजेपी ने भी किया विरोध प्रदर्शन। महायुति सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उठाएंगे आवाज। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने भरी हुंकार। बीती रात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे नागपुर। सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन। समर्थकों के साथ सड़क पर निकले तेजस्वी यादव। जेडीयू में घर वापसी के साथ तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए श्याम रजक। कहा आरक्षण के सवाल पर बंद कमरे में बैठकर आंदोलन नहीं होता। तेजस्वी यादव को सड़क पर निकलकर पसीना बहाना चाहिए। सिर्फ कमरे के अंदर बैठ करके कोई धरना नहीं होता है। आंदोलन, लड़ाई सड़क पर होता है। वो विपक्ष में है, उनको लड़ना चाहिए सड़क पर। बिहार में केसी त्यागी ने जेडीयू प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। वहीं राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। दिल्ली विभिन्न झुकी बस्तियों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आम आदमी पार्टी के गढ़ में बीजेपी सत्ताधीन सरकार के खिलाफ कर रही विरोध प्रदर्शन। पुंछ में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन ने किया मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी लगभग पूरी। बेंगलुरु के कारखाने में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का किया निरीक्षण। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होंगे 16 से 24 कोच। एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास कोच के अलावा गार्ड और दूसरी सुविधाओं के भी होंगे कोच। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होगा अत्याधुनिक इंटीरियर। अत्याधुनिक ट्रेन में होंगे नए डिजाइन के बर्थ। ट्रेन में एयर कंडीशनिंग का होगा बेहतर इंतजाम। हाई स्पीड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी रहेगा मौजूद। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी सौगात। मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए रखी आधारशिला।
देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बिलासपुर में जिला उद्योग संघ द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के खन्नूर के आखिरी गांव में पलनवाला ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, परगवाल टीम ने जीता टूर्नामेंट। श्रीनगर में जूडो के खेल को बढ़ावा देने के लिए जूडो प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। भोपाल में विमुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सीए सम्मेलन का शुभारंभ, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल, मतदाताओं को जागरूक करने की निकाली गई घुड़सवारी यात्रा। देहरादून में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों और छात्रों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। कोलकाता में ड्यूरेंट कप 2024 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान को 4-3 से दी मात। कटक में नेताजी इंटरप्रिटेशन सेंटर का धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ, कार्यक्रम में किया संबोधित। आगरमालवा में बाबा महाकाल के भक्तों की टोली का भव्य स्वागत, उज्जैन महाकालेश्वर की शाही सवारी में शामिल होगी टोली। रास्ते में जेल प्रशासन की ओर से भक्तों का जोरदार किया गया स्वागत, लोगों पर बरसाए गए फूल, भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की। अमृतसर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के सीएम भगवत मान ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास, लोगों ने दोनों को किया सम्मानित। पाइन वॉरियर्स का हिमाचल प्रदेश की पिन पार्वती घाटी तक पूरा हुआ ट्रैकिंग अभियान, सैनिकों ने पेश की टीम वर्क और दृढ़ संकल्प की अनोखी मिसाल, बर्फ की चादर के बीच लहराए तिरंगा। लेह में क्लाइमेट कप 2024 का आयोजन, कई टीमें लेंगी हिस्सा। खम्मम के पास मुन्नेरू नदी पुल पर 9 लोग फंसे, अचानक आई बाढ़ से बड़ी मुसीबत। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मुख्य सचिव को फोन कर मुन्नेरू नदी के बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाने का दिया निर्देश। सिकंदराबाद में आई तेज आंधी की वजह से गिरा विशाल पेड़ की चपेट में आई कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। नेकोंडा वेंकटपुरम तटबांध पर बाढ़ के पानी में फंसी आरटीसी बस, 45 यात्री फंसे, अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। 1 घंटे की बारिश में दरभंगा शहर हुआ पानी, शहर की मुख्य सड़कों पर जलजमाव। दरभंगा में जहां बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, वहीं जलजमाव की वजह से राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीषण बाढ़, सड़कों पर कंधे तक पानी। बाढ़ के डर से लोग पलायन करने को मजबूर, सुरक्षित स्थानों की ओर जाते देखे सैकड़ों लोग। गोडामेरू बांध में दरार आने से हालात हुए गंभीर, सुंदरैया नगर, राजीव नगर, प्रकाश नगर सहित कई क्षेत्र पानी में डूब गए। प्रशासन लोगों की मदद में जुटा, स्थानीय लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, आपदा से निपटने के लिए सरकारी विभागों की छुट्टियां की गई रद्द, सभी शिक्षण संस्थान कल रहेंगे बंद। हैदराबाद में लगातार बारिश से हुसैन सागर झील का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। तेलंगाना के वारंगल में हुई जोरदार बारिश से सड़कें बनी सैलाब। विजयवाड़ा में भारी बारिश से आई बाढ़, कई गांव पानी में डूबे। गुवाहाटी में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। हैदराबाद में भी हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एलुरु में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ कर्मियों और प्रशासन ने बाढ़ से बचाई 80 लोगों की जान, बाढ़ से बचाव के सुझाव भी दिए।
वाराणसी में गंगा नदी का पानी हुआ स्थिर, लोगों को मिली राहत। विजयवाड़ा में भारी बारिश से पुल चिंतला परियोजना बांध से ओवरफ्लो हुआ पानी, प्रशासन ने की आसपास के लोगों से सावधान रहने की अपील। तेलंगाना में भारी बारिश, नागर कुर्नूल में हुआ महेश्वरम मंदिर में बाढ़ का पानी घुसा। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। तो जूनागढ़ में आप द्वारका में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालने का काम किया शुरू। सूरत में बारिश और बाढ़ का खतरा टला, कई नदियां नाले अभी भी उफान पर। वडोदरा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारी को दिए निर्देश। सिकंदराबाद में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर होगी भारी बारिश। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण केसोमद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक हुआ डूबा, ट्रेनों की आवाजाही पर रोक। ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव, रेलवे ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपडेट रहने की दी सलाह। तेलंगाना के विजयवाड़ा वारंगल के रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, जहां तहां रोकी गई ट्रेनें। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत का आश्रयों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश नारा ने मंगलगिरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, लातेर के निलंगा कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बच्चा चोरी करने के मामले में डॉक्टर समेत 5 लोग गिरफ्तार। फाजिल्का में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 13 बाइक के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों लोगों से ठगी करने वाले पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार बेचने आए युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में पशु चोरों से पुलिस की हुई मुठभेड़, चोर के साथ उसके 4 साथी भी गिरफ्तार। पीलीभीत में पुलिस परीक्षा के आखिरी दिन पकड़ा गया संदिग्ध परीक्षार्थी, मुकदमा दर्ज, बायोमेट्रिक के समय मूल दस्तावेजों में पाई गई भिन्नता। मुंबई में संदिग्ध व्यक्ति की जांच करते समय पुलिस ने जेब में डाली ड्रग्स, वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के गुरिद सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, एलओसी पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से इस्तीफे देने के लिए किया जा रहा मजबूर। मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम के पीड़ित सुधीर शास्त्री, एक्टर अनुपम खेर और उनके परिवार से की मुलाकात, अनुपम खेर ने वीडियो किया शेयर। सनी देओल ने शुरू की हैदराबाद में अपनी एक्शन फिल्म एसडीजीएम की शूटिंग, फैंस को दिखाई झलक, सोशल मीडिया पर लिखा, हैदराबाद की सड़कों और शूटिंग का आनंद ले रहा हूं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने करवाया अपना एक स्टाइलिश फोटोशूट, सोशल मीडिया पर वीडियो को प्रियंका ने फैंस के साथ किया शेयर। शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो में शिल्पा ने फनी फिल्टर का किया इस्तेमाल, वो एक फैंस के साथ जोक करती हुई नजर आ रही है। अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपने डॉग के साथ एक क्यूट वीडियो किया पोस्ट, अनन्या के इस वीडियो को फैंस और एनिमल लवर दोनों का भरपूर प्यार मिल रहा है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर सैनिकों के अपमान का लगाया आरोप, कहा सैनिकों की कब्रिस्तान राजनीति की जगह नहीं। गाजा सीजफायर को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान, डेलावेयर में कहा इजराइल गाजा युद्ध विराम समझौते के करीब। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेकिशियान ने एक इंटरव्यू के दौरान देश की आर्थिक स्थिति सुधार समेत अपने आगामी इराक और इराक दौरे का किया जिक्र। हर शनिवार की तरह इस बार भी तेल अवीव में हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का लगाया आरोप। गाजा में संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया पोलियो टीकाकरण अभियान, 6,40,000 बच्चों को मुहैया कराई जाएगी पोलियो की वैक्सीन।
यमन की हुती विद्रोहियों का दावा, अदन की खाड़ी में एक बार फिर से लाइब्रेरिया के झंडे वाले जहाज MV ग्रुटन को बनाया निशाना, जहाज पर 2 मिसाइलों से किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर बड़े हमले के लिए बनाए दबाव। जेलेंस्की ने कहा तभी रूस होगा शांत। अमेरिका ने 2022 से अब तक $50 बिलियन की कर चुका सैन्य सहायता। मिसिसिपी के विक्सबर्ग में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, करीब 37 यात्री हुए घायल, कई लोगों की हालत गंभीर, सभी को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच फिर टक्कर से बढ़ा विवाद। फिलीपींस के आरोपों के बाद चीन ने जहाजों के टकराव का वीडियो किया जारी, कहा फिलीपींस ने ही जानबूझकर मारी टक्कर। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने US ओपन में दर्ज की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। अगले मुकाबले में अमेरिका के टॉमी पॉल से भिड़ेंगे सिनर।